हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की मैथ्स और मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 की मैथ्स जिसका चैप्टर है 6 और हमारे चैप्टर का नाम है कबाड़ी वाला। तो चलिए अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। तो ये आ गया हमारा चैप्टर जिसका नाम है कबाड़ी वाला। यहाँ पे कबाड़ी की दुकान दिखाई गई है और साथ में एक औरत बनी हुई है। तो यहाँ पे कबाड़ी की दुकान पे लिखा हुआ किरण सुमित्रा कबाड़ी की दुकान। ठीक है, ये जो है देखते हैं कौन है, क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाले से मिले हो जो कबाड़ बेचती है। मतलब जो कबाड़ बेचते हैं ऐसे किसी कबाड़ी से मिले हो क्या, ये पूछ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन कुछ। ठीक है, ये कह रहे हैं यह किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है। तो ये जो दिखाई गई हैं ये हमारी किरण ही है, इनका नाम किरण है। इनकी कहाँ दुकान है, पटना में दुकान है कबाड़ी की। और ये सच्ची कहानी है। ये कहते हैं मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ। ये जो किरण है कहाँ पढ़ी है, ये पढ़ी है गांव में पढ़ी है, वो भी हिंदी मीडियम से। मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें। मतलब इनके पिता जो थे वो ऊंची सोच के थे, उन्होंने लड़कियों को पढ़ने से मना नहीं किया। वो लड़का और लड़की को बराबर समझते थे। वो चाहते थे उनकी लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ें। फिर क्या हुआ, मुझे हिंदी विज्ञान पढ़ना जो था अच्छा लगता था, और लेकिन गणित से मुझे नफ़रत थी। परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आ रही है। मैं स्कूल में या कभी सोच भी नहीं सकती थी। मतलब इन्होंने जो शुरू किया है उसमें सबसे ज़्यादा गणित ही काम आ रही। और उन्हें जब वो छोटी थी उन्हें गणित पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। ये कह रही है, तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है। भाई इस बात का जवाब देना। क्या आपको गणित ख़राब लगती है, मुश्किल लगती है, अच्छी नहीं लगती है, ऐसा है तो कमेंट करके बताना ऐसा क्यों है। भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स ही है, गणित है। ठीक है, आप भी बताइए आपको अगर गणित अच्छी लगती है तो कमेंट करिए। ठीक है, अब आगे कहते हैं तुम्हें उसमें सबसे आसान पार्ट कौन सा लगता है। ठीक है, तो गणित में सबसे आसान पार्ट तुम्हें कौन सा लगता है, जोड़ना घटाना में से आप बता सकते हो आपको क्या अच्छा लगता है। फिर आगे इन्होंने कहा है, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए मेरी माँ को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे। मुझे कक्षा 8 के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी करा दी। मेरे पति का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था। उनके 2 भाई और एक बहन थे जो स्कूल नहीं जाते थे। मेरे पति की चाय की दुकान थी। तो ये इन्होंने अपनी कुछ बताई हैं बातें। क्या कहते हैं, आप पता लगाओ 1 कप चाय की कीमत। तो 1 कप चाय की कीमत जो रेलवे स्टेशन वगैरह पे शायद 5 रुपए की देते हैं, वैसे 10 की या 8 की चाय मिलती है। मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया है चाय की दुकान पे 8 की या 10 की चाय मिलती है। होटल में 15 से 20 तक की चाय मिलती है। ठीक है, अच्छे होटल में। अब ये कह रहे हैं अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में 30 रुपये कमाता है तो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो एक दिन में कितना कमा रहा है, 30 रुपये। ठीक है, तो 10 दिन में पूछ रहे हैं ना, तो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो यहाँ पे एक था, एक 0 बढ़ा दिया। कुछ नहीं यार, मेरा बेबी था। ठीक है, तो वो अभी चला गया है, कुछ पूछने आ रहा था। दिन भर उसके क्वेश्चन ही चलते रहते, मम्मा ये क्या, वो क्या, वो क्या, दिन भर उसके क्वेश्चन चलते रहते हैं। अच्छी बात है, बच्चे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने से भी दिमाग बढ़ता है। और जब भी वो कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, मैं हमेशा उसके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देती हूँ। ऐसा नहीं है मैं उसे टाल दूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से हमारा दिमाग बढ़ता है। हाँ, तो भैया अपनी क्लास पे आ जाएं। तो यहाँ पे लिखा है अगर एक आदमी की चाय की दुकान, ठीक है, फिर चला गया।
हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे एक दिन में कमाता है 30 रुपये, तो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो यहाँ पे एक था, एक से इन्होंने 10 बना लिया, ठीक है। ऐसे मतलब एक जीरो इन्होंने एक्स्ट्रा लगा लिया, तो यहाँ पे भी आप एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लो, 30 का 300 कर लो। ये हो गया सिंपल, एक लॉजिकल ट्रिकी, ठीक है, ट्रिक हो गई साहब सॉल्व करने की। पर इसको अगर हम लगाएं तो कैसे लगाएंगे। एक दिन में कमाता है 30 रुपये, तो 10 दिन में मतलब एक का हमने क्या किया, 10 गुना किया है ना, तभी तो 10 हुआ। 1 10 10 हुआ, ऐसे ही हमें भी इधर 10 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब 10 गुणे 30 तो क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। इस तरीके से 300 रुपये कमाएगा। अब ये कह रहे तुमने क्या निकाला, बातचीत करो। तो भाई हमने निकाला है 300 रुपये। अब ये कुछ फिर बता रही हैं, क्या बता रही हैं देखते हैं। मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची, कभी एक चूड़े की दुकान खोलने की सोची, ठीक है, तो कभी दर्जी की दुकान। लेकिन मेरे चाचा ने कहा हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली। हमने दुकान के लिए 8,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए, 8,000 रुपये उधार लिए। फिर आगे देखते हैं अब ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं पता लगाओ उधार क्या है। तो उधार क्या होता है, उधार वो होता है जैसे कि अगर आपके पास कोई रुपए नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, उधार कोई ज़रूरी नहीं है कि रुपए ही लिया जाए। तो बाई चांस हम रुपए की ही बात कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। तो अगर आपके पास एक भी रुपए नहीं है या आपके पास 10 रुपए हैं, आपको चाहिए 20 रुपये, आपको किसी चीज़ के लिए 20 रुपये चाहिए पर आपके पास 10 ही रुपये हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी और से 10 रुपये उधार ले लेंगे तो आपके पास 20 रुपये पूरे हो जाएंगे ना। तो आपने जो किसी और से उधार लिया है, जो रुपए लिए हैं, उसको ही उधार कहा जाएगा। और जो उधार लिया जाता है वो वापस भी करना पड़ता है। उधार वाली चीज़ जो होती है, हमने जिससे ली है, जिससे हमने कोई सामान लिया हो या रुपए लिए हैं उधार के तौर पे, वो हमको लौटानी भी पड़ेगी। उधार वही होता है जिसको हम लौटाते भी हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है उधार का कभी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उधार लेना एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। कम खाओ गम खाओ पर उधार ना खाओ। हाँ, यहाँ पे लिखा है कितना उधार लिया गया था 8,000 रुपये। कितना लिया था, 8,000 रुपये। कितना वापस किया, अभी ये तो पता नहीं है कितना वापस किया, इन्होंने तो ऐसा कुछ बताया नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, हरिया और बाबू 300 रुपये में हाथ ठेला ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं मैंने एक बैंक से 300 रुपये उधार लिए और 6 महीने तक मैं 51 रुपये प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा। ये कहता है लेकिन मैंने चुन्नी लाल से 300 रुपये लिए, 6 महीने बाद मैं उसे 360 रुपये लौटाऊंगा। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये जो हैं इन्होंने हरिया और बाबू इन दोनों को ठेला ख़रीदना था, इनको भी दोनों। इन्होंने लिए हैं बैंक से उधार और इन्होंने लिए हैं किससे उधार लिए हैं, इन्होंने चुन्नी लाल से, कोई आदमी होगा उससे उधार लिया है। और ये क्या कर रहे हैं, 6 महीने तक 51 रुपये देंगे, किसको देंगे, बैंक को। और ये क्या करेंगे, ये 6 महीने बाद उसे 360 रुपये देंगे, ठीक है। अब देखते हैं 6 महीने तक अगर ये 51 रुपये देते हैं, 6 महीने तक कितने रुपए, 51 रुपये देंगे, ठीक है, किसको, बैंक को, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कितने रुपए होते हैं। 6 गुणे 50 को हम 51 को हम 50 + 1 लिख सकते हैं ना, तो हमने वो लिख लिया ना। अब गुणा कर देते हैं, एक बार 50 से गुणा होगी, एक बार 1 से गुणा होगी, तो 50 की और 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 पंचे 30 हुआ और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो वो यहाँ पे लगा दो, और 6 1 कम 6 होता है, ठीक है, हुआ ना। तो ये हो गया हमारा, ठीक हुआ ना। सॉरी यार बिगड़ गया, तो कोई नहीं। तो हमारा कितना आया था, एक तरफ आया था 300, एक तरफ आया था 6, तो
तो मतलब कितना हुआ, 306 हुआ ना, 306 हुआ था। बैक करके देख लेना, आपको मिल जाएगा 306 रुपया हुआ इनका। अब इनका देख लेते हैं। अब ये 6 महीने बाद 360 रुपये देंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो भाई इनको बाबू को अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे। किसको? बाबू को अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्यों? बाबू को कितने रुपए लौटाने पड़ रहे थे? बाबू को लौटाने पड़ रहे थे 360 और इनके कितने हुए हैं? 306 रुपये, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये कुछ और बता रही हैं, लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे, मजाक उड़ाया। इन्होंने इतना गंदा काम कहा, मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत गंदा काम है। मतलब कबाड़ी एक तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है कबाड़ी नाम को। तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, भाई ये कबाड़ी की दुकान खोलने जा रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूँगी। मतलब इन्होंने अपने काम को छोटा नहीं समझा और वो उसमें ही सक्सेस होना चाहती थी, उसमें ही सफलता प्राप्त करना चाहती थी। अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक पक्का मकान है जहाँ बिजली भी है, हमारे पास फ्रिज भी है, टीवी भी है, गैस स्टोव भी है, और मेरे भाई बहन, मेरी बेटी भी, मेरे पति के भाई बहन जो हैं पहले स्कूल नहीं जाते थे पर अब स्कूल भी जाते हैं और मेरी बेटी भी स्कूल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी कबाड़ की दुकान। अब ये क्या कहती हैं, मेरे अपने 9 रिक्शे हैं। कितने रिक्शे हैं? 9 रिक्शे हैं। मैं इन रिक्शों को 20 रुपये प्रतिदिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पे देती हूँ। कितने रिक्शे हैं? 9 रिक्शे हैं और 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराए पे देती हूँ। लेकिन रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती। रविवार को पैसा नहीं लेती हैं, मतलब 6 दिन वो पैसा लेती हैं 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अब इन्होंने फिर क्वेश्चन बनाया है इसी से, क्या है, किरण 9 रिक्शों से रोज़ कितना कमा लेती हैं। तो 9 रिक्शों से रोज़ कितना कमा लेती हैं ये बताना है। तो 9 रिक्शे हैं और एक रिक्शे का कितना लेती हैं? 20 लेती है ना। तो एक रिक्शे का एक दिन में 20 लेती हैं, ठीक है। तो 9 रिक्शों से कितना कमाएंगी? 9 दूनी 18 और 0 एक्स्ट्रा है तो 0 लगा दिया। मतलब प्रतिदिन उनको 9 रिक्शों से 180 रुपये मिलता है। कितना मिलता है? 180 रुपये एक रिक्शे से, ठीक है। तो वह कहते हैं इसलिए 9 रिक्शों से वह रुपये कमाएंगी। तो एक रिक्शे से 20 रुपये मिलता है तो 9 रिक्शों से प्रतिदिन कितना कमाएंगी? 180 रुपये कमा लेती हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो इसे इस तरह करूँगा, 9 बार 2 हो तो 18 होता है और इसी तरह 9 बार 20 हो तो 180 होता है, ठीक है। अगर ना समझ में आ रहा हो ये, जिस तरह मैंने आपको समझाया वो आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही है, क्या कही है, लेकिन मुझे इसका आसान सा तरीका मिल गया। 10 रिक्शों के लिए उन्हें कितने मिलेंगे? अगर 10 रिक्शे हों और 20 रुपये एक रिक्शे का होता है, ठीक है, तो कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक हुआ ना। यही समझा रहे हैं, वो मैं आपको लिख के समझा रही हूँ। पर रिक्शे कितने थे? रिक्शे थे 9, ठीक है। तो एक रिक्शे का कितना है? 20 होता है ना, तो वही घटा दो। रिक्शे एक थे ना, इन्होंने एक को 10 बना लिया था, ठीक है। तो वही जो हमने बढ़ाया है वही चीज़ समझ लो हमने रुपए में घटा ली। मतलब 200 में से 20 गया तो 180 हो गया। तो वही काम इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब आते हैं यह क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए और भी तरीके हैं? तो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे टीचर के लिए एक बात कही है, छात्रों को प्रेरित करें कि वे अपने ढंग से इसको करें। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है कि वे कैसे उत्तर पर पहुँचें, ठीक है। ये आप क्लास के लिए, टीचर के लिए है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ चर्चा कराने तो नहीं बैठूँगी क्योंकि मेरे पास आप सामने तो हो नहीं। अब क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है। तो एक सप्ताह में कितना कमा लेती है ये कह रहे हैं। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, पर वो एक संडे का किराया नहीं लेती। मतलब कितने दिन हुए? 6 दिन। एक दिन निकाल दिया ना, संडे वाला कट गया, तो कितने दिन बचे? 6 दिन बचे। 6 दिन के हिसाब से हमको बताना है। तो 6 दिन ही उसका एक सप्ताह का किराया, एक सप्ताह की कमाई होगी। तो अपने दिमाग में करें तो 6 दूनी 12 होता है, हमको भी पता है 6 दूनी 12 होता है, पर यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है तो 0 लगा दिया।
यहाँ पे भी पता है 6 दूनी 12 होता है, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, जीरो लगा दिया। हमको पता हो यहाँ पे 3 गुणे 42 है, तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, सिंपल सा। और 4 अठे 32 होता है ना, तो 32 लिख दो, ये 32 लिखा हुआ है, ठीक है। और जीरो लगा दो, जीरो एक्स्ट्रा है ना। जीरो कब लगेगा? जीरो जब लास्ट में होगा तभी लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि 404 लिखा और उसकी गुणा आप 10 से कर रहे हैं, एक ही से मान लो 1 से कर रहे हैं, तो आप क्या कर दोगे, जीरो बाद में लगा दो। जीरो अगर लास्ट में होगा तो ही लगेगा, अगर बीच में लगा हुआ तो आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 4 गुणे 81 है ना, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32 और 9 पना 45 और 9 दूनी 18, 18 और 4 19 20 21 22 22 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो आंसर है वो आप लोग देंगे, ठीक है, मैं नहीं दे रही हूँ, आप ही लोग दोगे कमेंट करके। अब आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे कुछ सामान वगैरह उठवा रही हैं, देखते क्या लिख कह रही हैं। ये मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है, मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ और वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं, मैं उनसे ख़रीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ। मतलब इनकी जो दुकान है वो छोटे छोटे कबाड़ी वाले होते हैं, उनसे कबाड़ खरीद लेती हैं, फिर वही कबाड़ जो होता है बड़ी दुकानों पे बेच देती हैं, ऐसा करती हैं ये। और यहाँ पे लिखा है इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाएं। किरण ने कबाड़ी वाले से कुछ कबाड़ ख़रीदा, तो ये कह रहे हैं आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो। कबाड़ की कीमत मालूम करने के लिए किरण की सहायता करो, ठीक है। तो हमें किरण की हेल्प करनी है कि उन्हें कितना रुपया देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है 1 किलो अखबार 5 रुपये में बिकता है, तो 1 किलो अखबार कितने रुपए में बिकता है? 1 किलो अखबार बिकता है 5 रुपये में, और 30 किलो की कीमत हुई, तो 1 किलो जब 5 रुपये में बिकता है तो 30 किलो कितने में होगा? तो सिंपल 5 को 30 से गुणा कर दो, तो 5 या 15 और जीरो लगा है एक्स्ट्रा, मतलब 150 रुपये का हुआ। तो समझ गए कितने रुपए के हुए? 150 रुपये के हुए 30 किलो अखबार। अब क्या कह रहे हैं 31 किलो अखबार के लिए क्या करना होगा? हमने देखो 30 किलो के लिए तो निकाल लिया 150 रुपये होंगे, तो 30 में 1 बढ़ाया है ना, 31 किया है, तो 1 कितने का बढ़ रहा है? एक कितने रुपए का था? 1 5 रुपये का था ना, तो 1 हमने मतलब 30 में 1 बढ़ाया, 30 में 1 बढ़ाया तो 1 कितने का था? 5 रुपये का था ना 1 किलो अखबार, तो 1 किलो बढ़ गया है, तो समझ लो 5 रुपये इसमें ऐड कर दो, तो 155 रुपये हो जाएंगे 31 के लिए। कितना हो जाएगा? 131 रुपये हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कुछ रेट लिस्ट लगाई है, देखते हैं क्या है। किरण को 42 किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? अब भाई ये कह रहे हैं 42 किलो, तो 1 किलो कितने का था? चलो कलर चेंज कर लेते हैं, रुको ज़रा। हाँ, तो हम कलर ले लेते हैं ये, ठीक है, रेड। 1 किलो कितने का था? 5 रुपये का। ये हमारा 5 लिखा हुआ है, ठीक है। यार डिजिटल पेन है, थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, एडजस्ट कर लिया करो। तो यहाँ पे 1 किलो था 5 रुपये का और 42 किलो की बात कर रही, तो सिंपल क्या करना है, 5 को 42 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी क्या होता है? 10 होता है, और 1 हासिल बच गया, ठीक है। 5 को क्या होता है? 8 होता है, 5 को 20 होता है, ठीक है। 20 में ये 1 जोड़ दिया, 21 हो गया, ठीक है। मतलब 42 किलो अखबार 210 रुपये के हुए, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया कितना हुआ। अब यहाँ पे कह रहे हैं नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो। अब यहाँ पे 42 किलो प्लास्टिक, 23 किलो बेकार कागज़, 12 किलो लोहा, इतनी चीज़ों की कीमत हमें पता करनी है। यहाँ पे लिखा है बेकार कागज़ कितने रुपए का है? 4 रुपये का है, 4 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। अखबार 5 रुपये प्रति किलो, लोहा 12 रुपये प्रति किलो, और पीतल है 170 रुपये प्रति किलो, प्लास्टिक है 10 रुपये प्रति किलो। इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। तो पहला है प्लास्टिक। पहला क्या है? प्लास्टिक है कितने किलो? 22 किलो। एक प्लास्टिक बिक रही है 10 रुपये प्रति किलो। 1 किलो कितनी है? ये प्लास्टिक जो है 1 किलो है 10 रुपये की, ठीक है। 1 किलो जो है वो है 10 रुपये की प्लास्टिक, ठीक है। 1 किलो कितने की है प्लास्टिक? 10 रुपये। और बात कर रहे हैं 22 किलो की। 22 किलो प्लास्टिक कितने की हो जाएगी? 10 को 22 से गुणा कर दो।
अब आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे तो एक लिखा है ना, तो कोई मतलब ही नहीं। जब एक लिखा हो तो वही जो इसको गुणा करनी है वही सेम टू सेम उतार दो, बस एक के साथ जितने जीरो हैं उतने लगा दो। एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो, मतलब 220 रुपये की आपकी प्लास्टिक हो गई 22 किलो की। अब 23 किलो अखबार बेकार कागज़ जो है, 23 किलो बेकार कागज़, तो बेकार कागज़ की कीमत है 4 रुपये। कितनी है? 4 रुपये। तो 1 किलो बेकार कागज़ की कीमत है 4 रुपये, तो 23 किलो बेकार कागज़ की कीमत क्या हो जाएगी? 4 को ही 23 से गुणा कर दो बस। तो 4 को एक बार 3 से गुणा करो, 4 तियाँ 12 होता है, तो 12 का क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा, और 1 हमारा हासिल बचा। फिर 4 को फिर से 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हुआ, 8 में 1 जोड़ दो मतलब 9, तो मतलब कितने रुपए हुए? 92 रुपये हुए। ठीक है। अब 12 किलो लोहा बता रहे हैं, तो लोहे की कीमत क्या है? 12 रुपये प्रति किलो। तो लोहा, तो 1 किलो लोहा कितने रुपए का है? 12 रुपये का। अब 12 किलो लोहा बेचना है। ठीक है, तो 12 किलो लोहे की कीमत क्या हो जाएगी? 12 को 12 से ही गुणा कर दो। ठीक है, इसके लिए आपको गुणा आनी चाहिए, नहीं आता, अगर 12 का पहाड़ा आता है तो बहुत बढ़िया। तो 12 का पहाड़ा 12 दूनी 24 होता है ना, तो 24 का क्या लिखेंगे? 4 लिख लिया, 2 हमारा हासिल हो गया। फिर 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 में, तो 12 एक कम 12 हुआ, 12 में ये 2 जोड़ दिया मतलब 14, मतलब 144 रुपये का हमारा लोहा हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे है अब हमारा, क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं बिना लिखे, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कुल कितने पैसे दिए होंगे। ठीक है, तो भाई हमने जो आपको बताया मुझे तो सही से याद नहीं है, चलो फिर भी देखते हैं। इसका हुआ था 220 रुपये हुआ था। 23 किलो बेकार कागज़ जो हमारा हुआ था वो कितने का हुआ था? 23 किलो बेकार कागज़, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8, 9 92 रुपये का हुआ था। 12 किलो लोहा 144 रुपये का हुआ था, तो कितने रुपए दिए होंगे? इसको सबको जोड़ना है। ठीक है, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे हमारा 6 आ जाएगा। ऐसे ही 2 में 9 जोड़ा हमारा 11 आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। 15, ठीक है, 15 आया, 15 में 1 हासिल हो गया। ठीक, वो हमने अलग लिख दिया, उसको बाद में जोड़ेंगे। 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 3 में ये वाला 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 4, मतलब 456। तो 456 हुआ, तो 456 600 से कम है ना। ठीक है, 456 हमारा 600 से कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सयानी किरण का कबाड़ बेचना। अब ये देखते हैं क्या लिखा है। किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है। पहले वह मोबाइल फ़ोन से कीमत पूछती है, फिर बेचती है कि अच्छी कीमत में कहाँ मिलती है, मतलब जहाँ उसको अच्छी कीमत मिलती है फिर वो बेचती है। यहाँ पे लिखा है, आज फिर वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक, कबाड़, लोहा, पीतल बेचने गई। दीनू ने 32 किलो रुपए में लोहा लगाया और 4 किलो पीतल। दीनू ने 32 किलो लोहा, 4 किलो पीतल, 152 किलो अखबार और 63 किलो प्लास्टिक तौला। ठीक है, इतना चीज़ जो है उसने तौला। फिर क्या कहते हैं, दीनू ने 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया? 63 किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया? और ये दीनू की रेट लिस्ट लगी हुई है। ये जो रेट लिस्ट है ये दीनू की रेट लिस्ट है। ठीक है, उसकी जो किरण है उसकी रेट लिस्ट अलग थी, दीनू की रेट लिस्ट जो है वो अलग है। तो दीनू के हिसाब से ये अखबार है 6 रुपये का, लोहा है 14 रुपये का, पीतल है 180 रुपये की, प्लास्टिक है 12 रुपये की, कागज़ है 4.5 रुपये का। तो ये कह रहे हैं दीनू ने 63 किलो जो प्लास्टिक है कितने रुपए दिए वापस करने में? तो 1 किलो जो प्लास्टिक है वो कितने रुपए में लगाता है दीनू? 12 रुपये में। है कितनी? 63 किलो। तो क्या करना है, 12 को 63 से गुणा कर दें। ठीक है, गुणा करना है ना हमको, तो सिंपल से गुणा कर दो।
तो 12 का पहाड़ा आना चाहिए इसके लिए। अगर आप जल्दी करना चाहते हो भैया, आप 4th में पहुंच गए हो, 12 का पहाड़ा तो आना ही चाहिए। मैं नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी कि आप 4th में पहुंच गए हो, आपको 12 का पहाड़ा नहीं आता। ठीक है, तो 12 दूनी 12 एकम 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 12 तिया 36 होता है। तो यहाँ पे हमारा 3 लिखा हुआ है ना, 63 लिखा हुआ है, तो 12 तिया 36 होता है। क्या होता है? 36 होता है। 36 का क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। हासिल क्या हो जाएगा? 3। 12 बादशाह, तो फिर से पहाड़ा पढ़ो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 होता है ना। 72 मतलब 72। 72 में ये 3 जोड़ दो। 72 में 3 जोड़ा तो 73, 74, 75। 75 हुआ ना, तो हमारा कितना हो जाएगा? 756 रुपये। कितना हो जाएगा? ये जो प्लास्टिक है 63 किलो की कितने की हुई? 756 रुपये की हुई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्होंने अपने तरीके से लगाया है। 1 किलो प्लास्टिक की कीमत कितनी है? 12 रुपये। इसलिए 63 किलो प्लास्टिक की कीमत क्या हो जाएगी? 63 को 12 से गुणा किया। अब इन्होंने इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बताया है जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट तो है। पर अगर आप पहाड़ा पढ़ लोगे तो इतना आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा, इतनी सारी गुणा नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल से 12 का पहाड़ा पढ़ो, लगाओ क्वेश्चन। तो इन्होंने ये सब मैंने आपको समझा दिया है पिछले चैप्टर में। ठीक है, देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया है। तो इन्होंने 12 को क्या लिख दिया है? 10 + 2 लिख दिया है। 63 को क्या लिख दिया है? 60 + 3 लिख दिया है। तो 10 को एक बार 60 से गुणा किया तो 600 आया। इसी प्रकार 10 को एक बार 3 से गुणा किया तो 30 आया। ऐसे ही 12 को एक बार 60 से गुणा किया 120 आया। ऐसे ही 12 को 3 से गुणा किया तो 6 आया। और जितने ही ब्लैक वाले हैं, सर्कल वाले हैं, उनको जोड़ दिया तो हमारा कितना आ गया? तो हमारा आ गया 756 रुपये। ठीक है, यही इन्होंने समझाया है। अब आगे क्या है? ठीक है, अब आगे यहाँ पे लिखा है, इसलिए 63 किलो प्लास्टिक तीनों कितने रुपए में देगा? 756 रुपये में देगा। अब ये कह रहे हैं किरण ने 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपये का ख़रीदा, लेकिन 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपये में बेचा। मतलब उसने कबाड़ी वाले से कितने में ख़रीदा था? 10 रुपये में ख़रीदा और बेचा कितने में? 12 रुपये में बेचा। 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? 1 किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे? भाई क्या कर रही थी वो? ख़रीदी कितने में थी उसने? 10 रुपये में ख़रीदी थी। ख़रीदी कितने में थी उसने? 10 रुपये में। ठीक है, बेच कितनी रही में? 12 रुपये में। तो 1 किलो पर उसे कितना का फ़ायदा हुआ? मतलब घटा देंगे तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 2 रुपये का। 1 किलो पे उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? 2 रुपये का। तो 63 किलो उसने बेचा है। 63 किलो उसने बेचा है, तो मतलब 63 किलो पे उसे कितना फ़ायदा हुआ? 1 रुपये पे उसे फ़ायदा हो रहा है 2 रुपये का। 1 किलो पे फ़ायदा हो रहा है 2 रुपये का। इसलिए 63 किलो पे कितना फ़ायदा होगा? तो 63 को 2 से गुणा कर दो तो उतने रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। मतलब 2 तिया 6 और 2 छंग 12, मतलब 126 रुपये का फ़ायदा हुआ है 63 किलो प्लास्टिक पे उसे। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे अब कह रहे हैं किरण ने 32 किलो लोहा बेचा है। सॉरी, किरण ने हाँ मोबाइल गिर गया यार, सॉरी गलती थी वो भी, ये भी। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, किरण ने 32 किलो लोहा बेचा है। ठीक है, दीनू ने 32 किलो लोहे के लिए कितने पैसे दिए होंगे? तो किरण जो है 1 किलो लोहा कितने में ख़रीदती है कबाड़ियों से? 12 रुपये में ख़रीदती है, लेकिन बेचती कितने में? 14 रुपये में बेचती है। तो यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो कितना पैसा कमाएगी? तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये जो किरण है उसने 32 किलो बेचा है, 32 किलो बेचा है। ठीक है, तो 1 किलो पे कितना बेचती? 1 किलो बेचती है 14 रुपये में। पेन चेंज कर लूँ? 1 किलो बेचती है 14 रुपये। और इसमें है तो
तो किरण 1 किलो जो है कितने रुपए में बेच मिलता है? 1 किलो पे उसे 14 रुपये मिलता है। तो 32 किलो पे उसे कितने मिलेगा? तो 14 को 32 से गुणा कर दो, बस सिंपल से। तो 14 को 32 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी आप पहाड़ा याद कर लोगे तो बहुत ही सिंपल अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं करोगे आप, भाई कर लो, ठीक है। तो वो तरीका तो मैंने आपको बता दिया है, अभी मैं फिर से समझा दूँगी। पहले आप पहाड़ा वाला देख लेते हैं। तो 14 दूनी क्या होता है? 28 होता है। 14 दूनी 28 होता है, तो 28 का क्या लिखा जाएगा? 8 लिखा जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? हमारा हासिल हो जाएगा। तो 14 को फिर से 3 से गुणा करते हैं। तो 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, ठीक है। 42 में 2 जोड़ दो तो मतलब कितना हो गया? 44, ठीक है। 448 रुपये हुआ, ठीक। 1 किलो ख़रीदा था उसने कितने में? 12 रुपये में। और बेच कितने में रही है? 32। तो 32 किलो का कितना हुआ? 32 किलो में उसने कितना ख़रीदा था? तो 12 को 32 से गुणा कर दें, ठीक है। शायद पहले किया भी होगा, मुझे ध्यान नहीं है, फिर से कर लेते हैं। तो 12 दूनी 24 होता है, 24 के 4 लिखा जाएगा, 2 हमारा हासिल हो जाएगा। और 12 तियाँ 36, 36 में जोड़ेंगे 38, मतलब 384 रुपये का उसने ख़रीदा, ठीक है। 384 रुपये का उसने ख़रीदा है, ठीक है। अब या तो हम कर सकते हैं जितने में बेचा है उतने में ही हम वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? घटा देंगे। और या तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह सिंपल सा कर देते हैं, 1 किलो पे उसे कितना का फ़ायदा हो रहा है? 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कैसे हो रहा है ये भी देख लो, कैसे हो रहा है ये भी देख लेते हैं। तो क्या करती है? ख़रीदती है 12 रुपये में, बेचती है 14 रुपये में, तो मतलब कितने रुपए का फ़ायदा ले रही है? 2 रुपये का फ़ायदा ले रही है। तो 32 किलो लोहे पे कितना फ़ायदा उठाएगी? कुछ नहीं करना है, 2 को सीधे सीधे 32 से गुणा कर दो। तो 32 दूनी मतलब 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 64 रुपये का मिल रहा है उसे फ़ायदा 32 किलो लोहे पे। आगे चलते हैं। अब ये क्या कहते हैं? 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा? तो कितने पैसे देगा ये देखते हैं। 1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपये। ऊपर देख लेते हैं या कितने में बेचा। तो बेचा हमने बता दिया 32 किलो लोहा कितने में बेचा, ठीक है। अब लेकिन इसमें ये कह रहे कितना पैसा देगा। तो ये कहते हैं 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा। तो 1 किलो अखबार की कीमत क्या है? 6 रुपये। और 152 किलो अखबार की कीमत होगी 6 गुणे 152, मतलब 1 किलो अखबार की कीमत है 6 रुपये। तो 152 किलो अखबार की कीमत क्या होगी? 6 गुणे 152 रुपये, ठीक है। यही कर देना, आप गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी हमारा 12 होता है, तो 12 का क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। ऐसे ही 6 पंचे 30 होता है, 30 में ये 1 जोड़ दिया, मतलब क्या हो गया? 31 हो गया। तो 31 का क्या लिखा जाएगा? 1 लिखा जाएगा, 3 हमारा हासिल हो गया। ऐसे ही 6 एकम 6 और 6 में ये 3 जोड़ दो, 9, 912 रुपये हुए। कितने हुए? 912 रुपये हुए, ठीक है। ये हमारे 912 रुपये हुए। अब ये भी देख लो इन्होंने कैसे किया है, ठीक है। और ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। नहीं, पिछला वाला चैप्टर देख लेना अगर नहीं समझ में आता है। तो 6 को तो हम 6 ही लिखेंगे, और 152 को क्या लिख सकते हैं? 100 और 50 लिख सकते हैं। 150 हुआ, साथ में 2, मतलब ये हमारा तीनों जुड़ के 152 हुआ। को कुछ नहीं, 6 को एक बार 100 से गुणा करेंगे 600 आएगा। 6 को 50 से करेंगे 300 आएगा। 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा। अब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 912 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो 912 रुपये जो है वो देगा, ठीक है। अब क्या है? अब क्या कह रहे हैं? अब ये इन्होंने भी यहाँ पे देखते क्या कहा है। मैंने 1 किलो अखबार 5 रुपये में ख़रीदा था, 6 रुपये में बेच दिया। मैंने 112 किलो रुपये में बेचकर कितने पैसे कमाए? तो कितने? 5 रुपये में ख़रीदा था और 6 में बेचा है, मतलब कितने का फ़ायदा ले रही है? 1 रुपये का फ़ायदा ले रही है ना, मतलब जब घटाएंगे तो 1 रुपये निकल रहा है ना, तो 1 रुपये का फ़ायदा ले रही। अखबार कितने किलो हैं? अखबार 152 रुपये किलो था ना, तो 1 गुणे 152 कर दो सिंपल से, उतना ही आएगा, मतलब 152 रुपये का फ़ायदा ले रही है वो, ठीक है। अब कह रहे हैं दीनू जो है पीतल के लिए कितना पैसा देगा। तो 4 किलो पीतल के लिए कितना पैसा देगा? तो ये पहले उत्तर का अंदाज़ा लगाओ।
अब ये कह रहे हैं तो पीतल कितने में है, पहले तो पीतल के रेट देखने पड़ेंगे। तो पीतल हमारी जो है वो कितने में लगा रहा है, 180 रुपये में लगा रहा है, 180 रुपये में। ठीक है, तो 180 रुपये में देता है 1 किलो। 4 की बात कर रहे हैं तो 4 को 180 से गुणा कर दो। ठीक है, 4 को 180, तो क्या करना है हमको, 4 को 180 से गुणा करना है। तो सिंपल 4 को 18 से कर दो। तो अगर आपको 18 का पढ़ा याद होगा तो सिंपल से कर देंगे, 14 अट्ठे कर देंगे, सॉरी 18 चक्कू कर देंगे। लेकिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 4 को 8 से करो। 4 अट्ठे 32 होता है ना, तो 32 का क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। हासिल क्या लगेगा, 3 लगेगा। तो 4 एकम क्या होता है, 4 होता है। 4 में 3 जोड़ दो, 4 3 7। और ये हमारा जीरो जो है एक्स्ट्रा लगा है तो जीरो जोड़ दो, मतलब 720 रुपये की क्या हुई, पीतल हुई 4 किलो। ठीक है, तो ये तो वही हमारे सारे क्वेश्चन लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये बचा हुआ है, ये क्या है ये भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं पहले अंदाज़ा लगाओ फिर लिखो। तो अंदाज़ा लगाना है हमको, तो अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं, तो ये अंदाज़ा लगाने को कह रहे हैं। तो भैया हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, सिंपल से क्या करेंगे, सिंपल से हम क्या करेंगे, 18 को क्या मान लेंगे, 20 मान लेंगे। ठीक है, 20 मान लिया हमने ना। तो अब हम 37 से 20 को गुणा कर देंगे। 37 को यहाँ पे सही कर लेते हैं। 37 को 20 से समझ लो हमें गुणा कर ली। तो 7 दूनी 14 होता है, 14 का 1, 3 दूनी 6, 6 में 1 हासिल जोड़ दिया 7, और जीरो हमारा एक्स्ट्रा था। 740 से कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि 18 तो 20 से कम होता है ना। इस तरीके से हम सारे अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। पर हमको अंदाज़ा लगाने से तो काम चलेगा नहीं, हमको तो आंसर पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब गुणा ही करते हैं। 37 है और हमारा 37 है और ये हमारा 18 है, इसको गुणा करनी है ना। तो चलिए आपको इस तरीके से भी सिखा देते हैं। 8 सत्ते 56 होता है ना, तो 56 का क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। 5 हमारा हासिल हो जाएगा। 8 तियाँ 24 होता है ना, तो 24 में ये 5 जोड़ दो। 24 में 5 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा हमारा, 29 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 1 सत्ते 7 होता है और 1 तियाँ 3 होता है। अब इसको जोड़ दो सिंपल से, 6 का 6 हो जाएगा और 9 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 हमारा 16 होता है। 16 होता है ना, तो 16 का क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। तो 2 में 2 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 में ये 1 जोड़ दो, मतलब 666 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 6 6। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब 25 24 और 45 की गुणा करनी है। 24 और 45 की गुणा करनी है, तो आइए इनके वाले तरीके से बताते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 4 लिख सकते हैं। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 और 5 लिख सकते हैं नहीं। अब यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, इसके 4 खाने कर दिए। 4 और 20 की गुणा की, मतलब 4 और 2 की गुणा की, 4 दूनी 8। कितने जीरो हैं, 1 और 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो लगा दिए। ऐसे ही हमने क्या किया, 5 और 20 की गुणा की, तो मतलब 5 और 2 की गुणा की 10 हुआ, 1 जीरो है ना एक्स्ट्रा, तो 1 जीरो लगा दिया। ऐसे ही हमने 40 की और 4 की गुणा की, तो हमारा क्या हुआ, 4 चक्कू 16 और 0 लगा दिया। ऐसे ही 5 और 4 की गुणा की, 5 को 20। तो ये जो चारों आए हैं हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो पहले ये दोनों जोड़ लेते हैं, फिर हम ये दोनों जोड़ लेते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। ठीक है, तो कलर थोड़ा चेंज कर ले तो ज़्यादा बेटर है। तो 800 और 100 कितना होगा, 900 होगा। तो 900 में हमको क्या जोड़ना है, इधर वाला ये दोनों जोड़ के जो आएगा, ये आएगा हमारा 180। मतलब 900 और 180 हमारा क्या हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये 69 है और 52 है। तो 69 को अगर हमने 70 मान लिया, ठीक है, मान लिया 69 को हमने 70 मान लिया, मतलब 1 हमने बढ़ा दिया है। और हमको इसे 52 से अगर गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख लें,
चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। तो 0 को भी हटा दो, सिर्फ 7 से ही गुणा करो। 7 दूनी 14, 14 का 14 होता है ना, तो 14 का क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 7 पंचे 35, 35 में 1 जोड़ा 36 हुआ। ये हमारा जो 0 था इसको यहाँ पे लगा दिया, तो मतलब कितना हुआ, 3640 हुआ। हमने एक बढ़ाया था ना, यहाँ पे हमने एक बढ़ाया था, ये 70 कर दिया था ना 69 से, तो हम समझ लो एक हमने बढ़ा दिया था। तो अब हम इसमें से एक 52 घटा देते हैं। इसमें से जो 52 घटा देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप सारे कर सकते हो यार, सिंपल से कर सकते हो यार, बार बार इतना सारा हो जाता है। चलो करा देती हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, आपका ही हो जाएगा सारा काम कंप्लीट। तो 142 था, को गुणा करनी है 5 से, तो सिंपल से कर दो। 5 दूनी 10 होता है, 10 का क्या लिखा जाएगा, 0। और 5 को 20 होता है ना, 20 में 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना। 21 का क्या लिखा जाएगा, 1 हासिल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 5 कम 5 होता है, 5 में 2 जोड़ा 7, तो क्या आ जाएगा, 710। किसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर। ठीक है, 710 आ जाएगा इसका आंसर। अब ये वाला करते हैं। ठीक है, 382 गुणे 3 ये हो जाएगा। तो 382 गुणे 3 है, तो 3 दूनी 6 होता है, और 3 अट्ठे 24 होता है। 24 का क्या लिखा जाएगा, 4 हासिल 2, तो 3 3 9 होता है, 9 में 2 जोड़ा 11, मतलब 1146 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1146 आंसर हो जाएगा। अब 2 गुणा 175 है, 175 लिखा और गुणे में 2 लिखा, तो 2 पंचे 10 होता है, 10 का क्या लिखा जाएगा, 0। 1 हमारा हासिल हो जाएगा। और 2 सत्ते क्या होता है, 14 होता है ना, 14 में 1 जोड़ा 15 हुआ, 15 हो गया। 15 का क्या लिखा जाएगा, 5। 1 हमारा हासिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 350 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 350। अब ये वाला करते हैं। इसमें क्या है, 206 गुणे 4 ये करना है। तो 4 छंग 24, 24 होता है ना हमारा, तो 24 का क्या लिखा जाएगा, 4। अब 0 को 4 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो आज इस चीज़ को ना ही मतलब ऐसे ही कर सकते हो। 4 अगर इसके पहले 0 कोई संख्या है, उसके पहले अगर 0 है, आपने गुणा किया, 4 से 24 हुआ, तो 24 पूरा लिख दो। ठीक है, सिंपल से ये समझो। और 4 दूनी 8, मतलब क्या आ जाएगा, 8 से 24 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, मेरी डायरी भरो। तो भाई इनकी डायरी बनी है, क्या है, किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा, उन्हें 841 रुपये दिए। उसने दीनू की दुकान, बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए। जब कबाड़ खरीदा था तो कितने रुपये दिए थे, 841। और इतने रुपए जो दिख रहे हैं हमको, ये सारी नोट जो दिख रही हैं पुरानी हो चुकी हैं सारी नोट। ठीक है, अब तो नई नोट चलती हैं। इतने रुपए मिले हैं, तो कितने रुपए मिले हैं, 100 के 6 नोट। 100 के कितने नोट, 1 मिनट, इस साइड ऐसे लिखते हैं, 100 के 6 नोट मतलब 600। और 100 के बाद क्या आता है, 50 आता है, तो 50 के कितने नोट, 3 नोट मतलब 150। फिर 50 के बाद 20 आता है ना, तो 20 के कितने नोट हैं, 7 नोट बताए हैं, तो 7 दूनी 14, 140। और 20 के बाद अब 10 के नोट कितने हैं, 6, 10 के 6 नोट मतलब 60। और फिर हैं 8 नोट हैं 5 के 8 नोट, 5 अठे 40 रुपये हो गए। और कितने, 1 रुपये के 4 सिक्के, तो 4 रुपये, और मतलब 1 के 4 सिक्के। तो इन सबको जोड़ लेना है। तो 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 0 जोड़ा 0, और 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में 4 जोड़ा तो 4। ठीक है, ऐसे ही 0 में 5 जोड़ा 5, चेंज कर लेते हैं कलर। तो 0 में 5 जोड़ा 5, 5 में 4 जोड़ा 9,
और 9 में 6 जोड़ा 15, 15 में 4 जोड़ा 19। ठीक है, हासिल कितना लगा? 1। 19 ऐसे लिखा जाता है, तो 19 का 9 लिखा, 1 हासिल हो गया। ऐसे ही 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 1 जोड़ा 9, मतलब 994 रुपये। ठीक है, यही तो होगा ना, 994 हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने पूरा हिसाब लिख दिया है और मैंने आपको पूरा समझा भी दिया है। ठीक है, कितने रुपए हुए? 994 उसे मिले और 841 जो थे वो उसने दिए थे कबाड़ी वाले को। तो मतलब उसने कितने कमाए हैं? 153 रुपये। और सिंपल से उसने घटा दिए। ठीक है, कैसे घटाए हैं देखिए, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 8 गया 1। 153 रुपये जो हैं उसने वो कमाए हैं इतना कबाड़ बेच के। बहुत कम रुपए हैं फ़िलहाल तो। फिर अब क्या कह रहे हैं, इसके बाद उसने कबाड़ी वाले को 919 दिए। उसके बाद उसने कबाड़ी वाले को 919 दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू से उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के मिले। ठीक है, और इसने कमाए कितने थे? 153 रुपये कमाए थे। ये कह रहे हैं उसके बाद उसने कबाड़ी वालों को 919 रुपये दिए। जब उसने इस कबाड़ को बेचा तो दीनू से उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के मिले। ठीक है, तो कितने मिले हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखते हैं कितने सिक्के मिले हैं। तो 100 के कितने नोट हैं? 5, मतलब 500। और 100 के बाद आता है 50, 50 के कितने हैं? 1 नोट, मतलब 50 रुपये। फिर हमारा 20 के कितने नोट हैं? 20 के हैं 9 नोट, 18, 9 दूनी 18, 180। 10 के कितने हैं? 10 के कितने हैं? 18, मतलब 180। और क्या बचा है हमारा? 5 के कितने सिक्के हैं? 28। तो 28 से गुणा कर दो, 5 8 40, 40 का 0, 4 हासिल, 4 5 दूनी 10, 10 4 14, इतने हुए। अब इनको जोड़ दो। तो इधर तो सारे लास्ट में 0 हैं तो 0 ही आएगा। कोई संख्या होती तो संख्या आ जाती, पर 0 ही है तो 0 ही आएगा। फिर अब हम इसको कलर चेंज करके करते हैं थोड़ा। 0 में 5 जोड़ा 5, 5 में 8 जोड़ा 8 5 13, 13 में 8 जोड़ा 13 में जब 8 जोड़ेंगे तो 21 होगा। ठीक है, और 21 में 4 जोड़ा 25, 2 हासिल लग गया। 25 ऐसे लिखा जाता है, 25 का 5 लिख गया तो 2 हासिल लग गया ना। ऐसे ही 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, मतलब 1150। ठीक है, तो 1150 रुपये। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो चैप्टर हुआ है वो कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और बात ये है कि आपका चैप्टर काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत मेहनत पड़ी है। आज शायद सबसे लंबी वीडियो हो गया आज तक की मेरी। कोई बात नहीं, तो चलिए अपने चैप्टर पढ़ लिया। आप हमारी गुरु दक्षिणा दे दो। गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। जल्द से जल्द शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपने परिवार में सबको बता दो भाई ट्यूशन आ गई, फ्री की ट्यूशन आ गई है। इस तरीके से बता सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अभी जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन लीजिए। ठीक है, तो फिर जाइए। तो भाई उम्मीद है आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपनी गुरु दक्षिणा की। तो गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भाई लाइक तो ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद तो आया ही होगा।
लाइक करने के साथ साथ आपको हमारे चैनल को शेयर करना होगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया है तो हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे, बस क्या कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्कल है, जो आपके जानने पहचानने वाले ऐसे लोग जो 3rd से लेकर 12th क्लास में हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे सारी क्लासेज होंगी, आप उनको बता दीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए। यही हमारी गुरु दक्षिणा है। और बात करते हैं अपने बम्पर ऑफ़र की। तो बम्पर ऑफ़र में क्या है, आपके लिए खुशखबरी भी है। वो ये है, अभी तक 30 जुलाई तक के लिए ऑफ़र चल रहा था, पर लॉकडाउन भी बढ़ रहा है कोरोना केस के चक्कर में। तो अब लॉकडाउन के साथ साथ ये जो हमारा ऑफ़र है, बम्पर जो ऑफ़र है, उसको भी थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने 15 अगस्त तक के लिए कर दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे, 15 से ज़्यादा करेंगे तो आप रैंकिंग में आएंगे। और जो टॉप 10 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको ये गिफ्ट जो हैं प्रोवाइड किए जाएंगे बिल्कुल फ्री में, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आपको इतना करना है कि 15 से ज़्यादा लोगों को हर दिन ग्रुप्स में शेयर करना है। जो भी ग्रुप्स हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, किसी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, कहीं भी करिए, ठीक है। तो आप अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। और आगे चलते हैं तो आपको बता दें, हमारा चैनल जो है, आप इस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे जो चैप्टर हैं, सारे आपको सब्जेक्ट वाइज सारे चैप्टर जो होंगे वो इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी विषय का चैप्टर पढ़ना है, किसी भी क्लास का, तो आपको वो इसमें आसानी से मिल जाएगा। जब आप चैनल पे जाएंगे तो आपको चैनल में जाने के बाद हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इनको भी सब्सक्राइब करना होगा। इन चैनल्स में क्या है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें ये सारे क्रिएटिव चैनल हैं। जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी हमारा ऐसा चैनल है जिसमें आप घर बैठे सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से। अगर आप चाहते हैं क्रिएटिव बनना तो हमारे वीडियो को देखिए। दूसरा चैनल जोजस किड्स मस्ती है, जो बच्चों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये चैनल दिखा सकते हो। तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, जिसमें घर की बेकार चीज़ों से सुंदर सुंदर क्राफ्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। ये सब पुरानी शादी के कार्ड वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, इनसे बनाए गए हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाई, और साथ में क्या कहना है फिर से, आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ में साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बेल आइकन को हिट कर दिया करिए। हिट करने से क्या होगा, मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना कहना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारी गुरु दक्षिणा बिल्कुल ना देना भूलिएगा, ठीक है।